पहला वचन से लेके छठा वचन तक, फिर 9वां वचन से लेके 10वें वचन तक, ये बात को हम देखेंगे। इसमें 3 बातों को हम देखने जाए। नंबर 1 क्या है, आपको मौजूदा स्थिति, इन लोग का वर्तमान में किस हाल है, ये थेसलोनिके के विश्वासियों के क्या हाल है, समझते ना। हम तैयार नहीं थे तो उनके क्या स्थिति वो लिख रहा है, समझ लो है? उसके बाद मौजूदा क्या है, आचरण, मतलब आपकी स्थिति है, इस स्थिति में यीशु से मिलने आपको क्या करना होगा, ये बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा है मौजूदा कर्तव्य, आपको क्या करना होगा। ये 3 बातों को उल्लेख करें, ये 3 शीर्षक में इसको हम क्या करेंगे, समझने जा रहे हैं। सो यहां हम देखते हैं पहला वचन से लेके छठा वचन और 9वां वचन से लेके 10वां वचन क्या लिखा है, हमें बता रहा हूं। पुराने नियम में यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले, ये पुराना नियम जिसको बोलते हैं वो यहूदी ग्रंथ है या इब्रानी ग्रंथ, कैसे बोलते हैं। इब्रानी ग्रंथ मतलब इब्रानी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यहूदी ग्रंथ मतलब यहूदी लोगों के हाथों में मिला हुआ ग्रंथ है। सो उस ग्रंथ को हम लोग बोलते हैं बाइबल के प्रथम खंड, पुराने नियम। उस पुराने नियम में जब यहूदियों को मिल गया था ग्रंथ, तो उन लोग क्या, उसमें क्या लिखा है, प्रभु का दिन का मतलब क्या है। यहोवा पिता परमेश्वर, जो अविश्वासी लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं, उन लोगों को दंड देने के लिए, और जो मानने वाले सच्चे विश्वासियों को बचाने के लिए जब दखल करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, वो दिन को प्रभु का दिन कहा जाता था। समझ में है? यहूदी लोग मानते थे, उसमें सब कोई व्यवहारिक रूप में सचमुच में नहीं मानते थे, कुछ लोग व्यवहारिक रूप में मानते। तो हम यहाँ देखते हैं प्रभु के दिन को उन लोग पुराने नियम में मानते थे, वो जो सही विश्वासी यहूदियों में उनको बचाए, जो अविश्वासी यहूदियों में भी गैर यहूदियों में भी जो मानने वाला नहीं, उनको दंड देने के लिए जिस दिन यहोवा परमेश्वर दखल देगा, हस्तक्षेप करेगा, वो दिन को प्रभु का दिन मानते थे। मैं आपको इसमें रेफरेंस जिक्र दिया हूं, जो लाल रंग में ब्रैकेट में है, घर में जाके क्या करेंगे आप, पढ़िएगा, उसमें लिखा प्रभु के दिन के बारे में। अब नया नियम में खास करके हमारे पौलुस अपने लेटर में, इस पत्री में लिखता है, वो प्रभु का दिन को यीशु मसीह के पुनरागमन के साथ क्या कर दिया, समानांतर कर दिया। प्रभु का दिन जो है वो यीशु मसीह के पुनरागमन का दिन है। तो वह यहोवा परमेश्वर अविश्वासियों को दंडित करेगा, विश्वासियों के लिए बचाएगा। तो नया नियम में क्या होगा, जो यीशु में विश्वास किए हैं, विश्वासी बन गए, मसीही बन गए, उनको बचाने के लिए पुनर्जीवन के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा और रूपांतरण के द्वारा उन लोगों को बचाने के लिए आ रहा है।
जो यीशु मसीह को मानेंगे नहीं या मान नहीं रहे हैं, जो अस्वीकार कर लिए, जो उसमें विश्वास नहीं रख रहे हैं, उनको दंड देने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ तो क्या बोलते हैं? प्रथम आगमन क्रिसमस बोलते हैं ना, ठीक है। तो यीशु मसीह का प्रथम आगमन किन के लिए हुआ? सारे पापियों के लिए, जो यीशु को मानता ही नहीं है उन्हीं के लिए हुआ। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। अगर कोई अपने समझ में अच्छे आदमी है, यीशु ने कहा मैं आपके लिए नहीं। जो अपने समझता मैं बुरा आदमी है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए आया। हालेलुया। अब जो बुरा आदमी है, यीशु मसीह में विश्वास रख लिया, वो अच्छा हो गया। पापी को यीशु मसीह धर्मी बना दिया। हालेलुया। धार्मिक भी था, वो भी जब विश्वास किया था धर्मी बन गया। हाँ, ये धर्मी लोग यीशु के बाट जो रहे हैं, उन्हीं को ही बचाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। जो इस यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, अस्वीकार किए हैं, रिजेक्ट कर दिए, जरूरत नहीं बोलते हैं, अरे छोड़ रहा, कोई दूसरा काम नहीं, हम लोग का यही काम है, ऐसा बोल के यीशु मसीह को अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को दंड देने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। ये बात को हम देख रहे हैं। अब है ये दिन जब विश्वासियों को बचाने और अविश्वासियों के लिए दंड देने के लिए, विनाश करने के लिए आने का वो दिन कब होगा, कैसे होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। तिस्सलुनीके को लोगों के उसने कहा, वचन 2 पहला तिस्सलुनीकियों 5 अध्याय दूसरा वचन में पढ़िए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि ऐसा रात जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। मतलब यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा? चोर आएगा, किसी को मालूम होगा? बोल के आएगा, अचानक आएगा। जिस समय में लोग क्या बोलेंगे, नहीं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बेखबर है, प्रतीक्षा ही नहीं करते हैं, उसी वक्त में आएगा। क्या चोर आने का वो वक्त को स्वागत करने का वक्त माना जाएगा? किसी घर में चोर आएगा चोरी करने के लिए, उन लोग क्या उसको स्वागत कर सकते हैं? यीशु मसीह का आगमन जो प्रभु का दिन है, वो है रात में चोर जैसा अचानक यीशु मसीह, वो चोर नहीं है लेकिन वो उस प्रकार मतलब प्रतीक्षित, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड टाइम में आएंगे। वो स्वागत करने लायक नहीं रहेगा। किनके लिए? दुनिया के लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए, जो यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार नहीं करते हैं, जो यीशु में पुनरागमन के विश्वास करते ही नहीं, उन लोगों के लिए ही वो चोर की नाई अचानक आएगा। उनके लिए वो स्वागत करने योग्य दिन नहीं रहेगा। और बाइबल क्या बताती है उसमें? तीसरा वचन पढ़ो, तीसरा वचन। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं। जब लोग कहेंगे कुछ कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। 4-5 पढ़ो।
पर है भाइयों, हम्म। तुम तो अंधकार में नहीं हो हम्म। कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, हम्म। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हाँ, यहाँ बता रहा है, इस बच्चे से समझ में आ रहा है, तुम अंधकार में नहीं, के लोगों को बता, तुम ज्योति के संतान हैं, तुम रात के नहीं, तुम दिन का संतान करके वो खाते। इसका मतलब है जो थिस्सलुनीके के विश्वासी जैसे विश्वास नहीं किए, उन लोग कहाँ रहते हैं? अंधकार में रहते हैं, अंधकार के हैं। अंग्रेजी में लिखा है सन्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार के हैं करके आपकी हिंदी में लिखा है, तमिल में है ऐसा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ डार्कनेस। इसका मतलब क्या है? उनका क्या स्वभाव है? जो अविश्वासी है, ये समझ कर अस्वीकार के, उनका क्या स्वभाव है? वे हैं अंधकार के स्वभाव के हैं। वे कहाँ रहते हैं? अंधकार में रहते हैं। अंधकार का मतलब क्या है? पाप में, अज्ञानता में और परमेश्वर से अलगाव एक क्षेत्र में। मतलब है उनके जीवन में परमेश्वर राज नहीं करता है, कोई और राज करता है। उन लोग परमेश्वर को अपना नहीं मानते हैं, मतलब बाइबल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना नहीं मानते, किसी और को अपना मानते हैं। इसलिए वो दूसरे क्षेत्र, उस क्षेत्र लोगों को परमेश्वर राज नहीं करता, उन पर परमों को नहीं चलाता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कैसा प्रार्थना करने सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परम यीशु मसीह लोग, परमेश्वर लोग यही प्रार्थना करेंगे, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है, यहाँ भी पूरा होना है, पहले हम पर पूरा होना है। तो ऐसे लोग ही विश्वासी हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने सुनते नहीं या चाहते नहीं है। उनके जब किसी और का इच्छा पूरी होती है, वही कुछ और लोग उनमें राज्य करते हैं, उनको चलाते हैं। तो इसी को बाइबल बताती है, वे अंधकार के हैं और अंधकार में रखते हैं। उन लोगों के लिए यीशु मसीह का आगमन कैसा रहेगा? अचानक और स्वागत करने योग्य है नहीं। कब होगा उसमें लिखा है, जब लोग बोलेंगे कुशल है, कोई भय नहीं है ना? मतलब सचमुच में कुशल नहीं है, भयानक दिन आने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आया या उसको विश्वास नहीं करते हैं मेजॉरिटी, बहुसंख्यक। उनके बीच में लोग बोलते हैं वैसा कुछ नहीं। जैसा नूह है ना, नूह ने बोला बारिश होने वाला है, बाढ़ आने वाला है, हम जहाज बना रहे हैं, सब चले आइए। उन लोगों ने बारिश देखा ही नहीं, बाढ़ देखा ही नहीं, जहाज देखा ही नहीं। ये तीनों शब्द उनके शब्दकोश में था ही नहीं। जो था ही नहीं, उसका जब कोई आकर बोलता, कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। उसी प्रकार जब यीशु मसीह का आगमन के विश्वास करते ही नहीं है, उन लोग जरूर बोलेंगे ऐसा होगा ही नहीं, यीशु मसीह आएगा नहीं आएगा। आप ये लोग 2000 साल से बोलते आ रहे हैं ना। मैंने कहा मैं 31 साल के पहले मैं यीशु मसीह आज आएगा करके क्या कर दिए? प्रभु के पास आएगा, अपने पास जाएगा, पास हमको दीजिए ना, जल्दी दीजिए ना। वो पत्र लिखा था मैं 6 तारीख आज जाएगा 90 में। हम अप्रैल महीना जाके बोल रहे हैं पास्टर हमको पत्र दीजिए ना, इसमें छूट जाएंगे। पास्टर को मालूम था, पत्र में ऐसा लिख दिए मेरे जैसे लोग मन फिर जाए, प्रभु में आ जाए। मेरे पास थोड़ा इंतजार करो, ऐसा इसमें से आएगा नहीं, हम देंगे। हो गया मई में वो पास्टर बदली हो गया,
कोई दूसरा बस रहा है। तो मैं 6 तारीख बीत गया, लेकिन यीशु मसीह आया नहीं। मैं बाइबल को, प्रकाशित वाक्य को, दानियल पुस्तक को अध्ययन करते करते जा रहा, यीशु मसीह जितना आएगा वो समझ में आ रहा है, लेकिन अब आएगा ऐसा तो नहीं हुआ। 6 महीना हुआ, बपतिस्मा भी ले लिए, तब तक यीशु आया नहीं। उसके बाद हम प्रचार करने लगे, प्रभु बोले मेरे प्रचार करो, तुम टीचर काम छोड़ करके मेरे प्रचार करो। आया नहीं। फिर बोलते उत्तर भारत में चले आना, उत्तर भारत आकर 30 साल हो गया, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं। लोग यही बोलते हैं, अविश्वासी लोग, सांसारिक लोग, ये लोग बोलते रहेंगे, लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए आ गया होगा, अरुण आ गया होगा मेरे ख्याल से। पार्सल है, ठीक है बाबू जाओ, ले लो ले लो। सो अब हम देखते हैं, उन लोग जब बोलते हैं देना है कुछ, सो इसलिए उन लोग बोलते हैं, उन लोग बोलते रहेंगे अभी होगा नहीं, समझ गया, आगमन होगा नहीं, विनाश होगा नहीं, सब कुशल है, एकदम भय मत करो, बोलेंगे ना। उस वक्त में यीशु मसीह आएगा। लोग बोलेंगे ऐसा होगा ही नहीं, यीशु मसीह आगमन उस वक्त में होगा। उनका कोई भी चेतना, आने वाला विनाश का कोई भी चेतना, कोई भी समझ नहीं है। कैसे यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन में होता था, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन के आगमन के दिन भी होगा। जिस लोक के दिन में होता था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। क्या के दिन लोग लिखा है आपको, मत्ती 24 अध्याय 37, 38 और 39 में लिखा है। उन लोग क्या करते थे, खाते पीते थे, शादी करते थे, विवाह करते थे, लेकिन उस वक्त में नूह ने जो प्रचार किया, उनके प्रचार के वो इनका मन गया ही नहीं, इनका ध्यान गया ही नहीं। मतलब ये एंजॉय करो। लूत के समय में क्या हुआ था, लिखा है लूका 17 अध्याय 28, 29 में लिखा है, उन लोग खाते पीते थे, लेन देन का मतलब बिजनेस करते थे, अपना प्रोफेशन में लोग एकदम डूब गए थे। मतलब पैसा कमाने का बाद पेड़ लगाना, घर बनाना, आज भी बोलते हैं सेव, ये तो बोलते हैं ना, पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, मकान बनाओ, मकान बनाओ, मकान बना जगह भी ना तो क्या करें, अपार्टमेंट बना दो, आवाम में खरीदो, है ना। हम अभी आवाम में कहा, हम लोग जमीन में है, हम लोग आकाश में ना है, हम तो सेकंड फ्लोर में है ना, नीचे भी जमीन है, ये ऊपर आसमान है, यहाँ दूसरे लोग का दीवाला है, यहाँ भी दूसरे का दीवाला। हम लोग अभी इसमें अंदर में है ना, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, लटकते हुए ना, लटके हुए हैं हम लोग, अंदर का हम लोग अंदर क्या बोलते हैं, अंदर इसमें लटके हुए हैं। सो उन लोग वही करते थे, खाना पीना, शादी विवाह, बिजनेस, प्रोफेशन, और घर बनाना, पेड़ लगाना, बगीचा लगाना, यही करते थे। उनके बीच में एक लूत करके धर्मी जनता और सीधा साधा आदमी था, चारों तरफ लोग उनके जीवन के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। ये क्यों ऐसा है, हम लोग इस प्रकार एंजॉय करते हैं, ये क्यों ऐसा, को उस पर प्रश्न नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मतलब इन लोगों की भी कोई चेतना नहीं थी, कोई समझ नहीं थी आने वाले विनाश के बारे में। नूह के दिन में जल प्रलय आने वाला, उसका बारे में समझ नहीं थी, मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, मतलब बोला गया है, विश्वास नहीं किया। इसलिए जल प्रलय आता वक्त मालूम, मतलब नया नया बारिश हुई, बाप रे बाप, ऊपर पानी गिर रहा है, नीचे क्या हो गया, दौड़ने लगा, पानी बहने लगा, उसको मैं देख रहा, ये बाप रे बाप रे बाप रे, और इसको क्या बोलते, पैर डूबने लगा, पानी बढ़ता गया, नया नया देख रहे हैं, घुटना तक पानी आ गया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और ऊपर आके जान तक आ गया,
ये क्या है जिसको तैरना था वो तैरने लगा, इतना आया, इंजॉय किए, इतना आया। यहाँ आकर अंदर घुसा ना, तब तो मालूम ही नहीं हुआ था क्या हो रहा है। चलो, लूत के वक्त में आग बरसने वक्त तक, गंधक और आग वर्षा होने समय तक समझ में नहीं, जब आया ना तो सांसारिक लोग इसी प्रकार क्या करते हैं, बिना समझ का है यीशु मसीह का दिन आने वाला है, अविश्वासियों के लिए दंड देने का दिन आने वाला है, उनका विनाश का दिन आने वाला है, उसी के लिए यीशु मसीह आ रहा है। पहले आया अविश्वासियों को विश्वासी बनाने के लिए, दोबारा आया है विश्वासियों को बचाने और अविश्वासियों को दंडित करने के लिए। इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वही बोलेगा सब ठीक ठाक रहेगा, कुछ रहेगा। समझना ये वक्त में क्या होगा, यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। परंतु अभी कैसे होगा बता दिया, कब होगा बता दिया। इनकी क्या स्थिति, अविश्वासियों की स्थिति तो मालूम हो गया, तो समझता नहीं है, खाता पीता सब कुछ करता है। लेकिन इन थिस्सलुनीकियों जो चिंतित हैं, जो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह पुनरागमन में वेट कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति पौलुस लिख रहा है। थिस्सलुनीकी विश्वासी लोग अंधकार में नहीं है। 4-5 पढ़ो, 11 अध्याय का 5 अध्याय का 4 और 5। पढ़े भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, तुम थिस्सलुनीकी विश्वासी लोग, तुम अंधकार में नहीं, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े था कि तुम्हारे ऊपर चोर के समान। अब बोलता है आप जो विश्वासी ये अंधकार में नहीं है, आप कहाँ हैं, ज्योति में हैं। कौन सा बच्चे हैं आप, ज्योति के बच्चे हैं। तो आपको ऊपर चोर का ना यीशु मसीह दिन नहीं आएगा। आप तो समझते हैं, वेट करते हैं ना, आपको ऊपर ऐसा नहीं आएगा। आगे बढ़ो। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। आप रात वाले नहीं, रात के बच्चे भी नहीं, मतलब आप अपनी इच्छा से जीने वाले लोग नहीं। आगे 9-10 दोनों पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर थिस्सलुनीकी विश्वासी लोग तुमको क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है, इसलिए ठहराया हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, प्रभु यीशु में के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा, यीशु में इसीलिए मरा था, हम लोग के लिए मरा था कि हम चाहे जागते हो, कि हम चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जागते हो या सोते हो। मतलब है यीशु मसीह आने के वक्त सुनने की लोग जो बच्चे हुए अभी हैं, अभी जो मरा नहीं जिंदा हैं, जब यीशु मसीह आएंगे ना, उसमें अगर आप मर भी गए जलाए जाएंगे, आप जीवित भी रहेंगे, रूपांतरित किए जाएंगे। जैसे भी आपका क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। इसी के लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठहराया है। इसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा भी, जी उठा। पर इसकी समझ रहे हैं, अब बोल रहा है आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपके क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपका क्या होगा, उद्धार होगा। आप कहाँ हैं, ज्योति में हैं। कौन बच्चे हैं, बच्चे हैं। आप तो डरो मत, आप तो असुरक्षा समझना नहीं, एकदम दृढ़ होना है। इसका मतलब क्या है, आप भले आप लेट से आते हैं, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, पौन घंटा में कितना लेट कर रहे हैं आप लोग, 1 घंटा लेट कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे ये समझ आएगा आज आपको छोड़ देगा, आप छूट जाएंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे सहाय, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोल रही है। बाइबल क्या बोल रही है, आप लोग कौन है, ज्योति के संतान हैं। आप किन का इंतजार कर रहे हैं, तब
आपकी क्या परिस्थिति, क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति या आपकी परिस्थिति है? आपकी स्थिति अच्छी है। बोलिए, आपकी स्थिति कैसी है? अच्छी है। हम अच्छे हैं। हम अच्छे आपके लिए यीशु मसीह मरा था। और कितना हंसी, क्या अंग आते थे, क्या क्या अंग प्रश्न किया था, क्यों नहीं आया? तबीयत ठीक है, रविवार को ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, सब बोला अभी बोला अंकल आपने क्या समझ गया, मेरे प्रोग्राम में क्या समझ रहे हैं? हम अच्छे हैं। सचमुच में बाइबल बताती है, आज सुनने वाले सबको बता, आप लोग स्थिति अच्छी स्थिति है। आमेन, अरे हालेलुया। आप लेट से आए, लेकिन आप तो गए ना, कड़ा सुधर जाएंगे। हाँ, आपको ऊपर भरोसा है। सो आप अच्छे हैं, इसलिए आप लोग ये डरना नहीं। आज यीशु में जाएगा, हम छूट जाएंगे, आगे नहीं मार, ठीक है? यीशु में जब आएगा चर्चा रॉयल फेलोशिप को, है ना, शाही संगति कलश के क्या करेगा? ले जाएंगे। उठा ले हालेलुया। हम मर गए तो हम लोग जिलाए जाएंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग बदल जाएंगे। रोज हम प्रार्थना यही कर रहे थे, प्रभु आज आप आएंगे, मेरे साथ मेरे कलशा को उठा लेना, तैयार कर। हम तैयार नहीं है, तैयार करा दीजिए, ले जाएंगे। सो प्रभु आपसे कहता है, आपको डरना नहीं, असुरक्षा फील करना नहीं, अयो मैं तैयार नहीं, सोचना नहीं। प्रभु आपसे कहता है, आप ज्योति के संतान हैं, दिन के संतान हैं, आप उद्धार के लिए ठहराए हुए लोग हैं। आपके यीशु मसीह मरा था, जी उठा है, फिर आने वाला है। विनाश आपके लिए नहीं, आपके लिए उद्धार। समझे? ये आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अगर आप तो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, जो सुनने वाले, अस्वीकार करना है। अगर अभी तो बपतिस्मा नहीं लिए तो क्या करना होगा? लेना होगा। ये नहीं भैया बोल दिया, प्रभु बोल रहे नहीं लेंगे, ऐसी बात। आप लोग चोर नहीं ना है, डाकू नहीं ना है, जो डाकू है इसमें क्रूस के किसी एक से मिलता। प्रभु जब आएंगे, मुझे क्या करना है? मरण करना है, बोला ना। उसको वक्त नहीं तो मर गए, अब बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपका वक्त है कि नहीं? याद करें, जल्दी आप लोग क्या करें? बपतिस्मा ले लें और उड़ जाए।